हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो गुलाब के पौधे में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहा है, अगर किसी भी तरह का कोई परेशानी है, तो आज हम गुलाब के पौधे पर ही चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें अपने गुलाब में तमाम तरह के परेशानी को दूर किया जाए। अक्सर क्या होता है कि गुलाब में जो है कि ग्रोथ रुक जाता है, उसमें फूल नहीं आता है। लेकिन ग्रोथ रुकने का, फूल ना आने का कई वजह हो सकते हैं जिस वजह से गुलाब में ग्रोथ नहीं होता है। सबसे पहले तो हम जब नर्सरी से गुलाब का पौधा ले आते हैं तो उसे तुरंत ही रिपोर्ट कर देते हैं। गुलाब एक सेंसिटिव पौधा है, वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। अगर ज़रा सी लापरवाही हम करते हैं तो उसमें फूल आना सब बंद हो जाता है। तो सबसे पहले हमें गुलाब के पौधे को जब हम नर्सरी से लाते हैं तो उसे एक हफ़्ता उस माहौल में से रखना पड़ता है, तब जाके आप इसको रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट करने के बाद आप अपने पौधे को ऐसी जगह रखिए जहां इसको दिन भर की धूप मिल सके। इसको ज़रा सा भी शेड एरिया बिल्कुल नहीं पसंद है, ख़ासकर विंटर के सीज़न में इसको धूप में रखना पसंद है। ये सन लविंग प्लांट है, खासकर विंटर का सन। जब आप इसको फुल सन में रखेंगे तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको ज़्यादा पानी दे देंगे तो ज़्यादा पानी होने की वजह से भी इसका ग्रोथ रुक जाता है, या फिर इसको आप गमले को हमेशा चेंज करते रहते हैं। गमला चेंज होने से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, जिससे कि पौधा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि पौधा डिस्टर्ब ना हो, तो पूरे दिन भर की धूप में रखना चाहिए और अपने पौधे को ऐसा पानी देना चाहिए कि जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी आप उसमें पानी दीजिए। ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और तभी आप उसमें ग्रोथ पा सकते हैं। और इसमें हम दो तरह की खाद आज बताएंगे। एक केमिकल खाद से भी आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर केमिकल नहीं डालना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक खाद यानी जैविक खाद भी आप बनाकर दे सकते हैं, जो घर में किचन से हमारे मिलती है। उन चीज़ों को आप डालकर भी अपने प्लांट को ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे प्लांट में फूल भी हैं और तमाम तरह की ग्रोथ भी उसमें अच्छे से हो रही हैं। इन्हीं सब ग्रोथ हम कैसे लेते हैं उसी के बारे में आज हम बताएंगे। देखिए, ये मेरा प्लांट जब से हमने रिपोर्ट किया है तब से बिल्कुल ऐसे शांत पड़ा था। तो मैंने इसमें कुछ ट्रीटमेंट किया है, अब इसमें ग्रोथ आ गई है। आप देख सकते हैं उसमें छोटी छोटी पत्तियां आ गई हैं और इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। जब ये थोड़ा बड़ा होगा तब हम इसमें खाद दे देंगे। अब कोई भी खाद देंगे तो ये जो है कि इसका रूट मजबूत हो जाएगा। और इसको रूट को बूस्ट करने के लिए हम आपको आज खाद बताएंगे। इस खाद को इस्तेमाल करके आप अपने प्लांट को भी मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक खाद देना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने प्याज का छिलका ले लिया है और 1 चम्मच नीम की खली लिया है और इसमें हम राख मिलाया है। अगर आपके पौधे में किसी भी तरह का रूट में फंगस लगा होगा तो राख डालने से वो ठीक हो जाता है। और यहाँ पे किचन से निकली वेस्ट चाय पत्ती है, ये जो हम चाय बनाकर फेंक देते हैं, उस चाय पत्ती को अच्छी तरीके से धोकर छानकर सुखा लिया है और तीनों चीज़ मिलाकर हम अपने मिट्टी के अंदर इस तरीके से दबा देंगे। ये तो हो गया ऑर्गेनिक खाद। आप अपने ऑर्गेनिक खाद के ज़रिए ही अपने प्लांट को ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से ऑनियन पील हो गया, राख हो गया और चकपत्ती हो गया। आप इस तरीके से मिट्टी में डालकर दबा दीजिए। ऑर्गेनिक खाद भी आप दे सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने प्लांट को हमेशा चेक करते रहिए। अगर आपके प्लांट में पत्तियां ख़राब हो रही हैं, पीली हो रही हैं या तो फिर ब्लैक स्पॉट आ गए हैं, तो आपके पास जितने भी प्लांट हैं सभी प्लांट की आप पत्तियां पहले चेक करके पत्तियों को हटाते रहिए। अगर उसी में सड़ी गली सूखी पत्तियां, पीली पत्तियां उसी में लगी रहेंगी तो आपके प्लांट में धीरे धीरे प्लांट आपका ख़राब होता रहेगा, सारी पत्तियां भी ख़राब हो जाएंगी।
लेकिन अगर आप अपने प्लांट की सफाई करते रहेंगे, सारी ख़राब पत्तियों को आप हटाते रहेंगे, तो उसमें नई नई पत्तियाँ आएंगी और जो उसमें अच्छी पत्तियाँ हैं उस पत्तियों में ग्रोथ आएगा, उस ब्रांच में ग्रोथ आएगा। और सूखी पत्तियों को आप हटाते रहेंगे तो आपका पौधा भी फ्रेश नज़र आएगा और हेल्दी भी नज़र आएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप सभी पौधे को आप चेक करके सारी पत्तियों को हटा दीजिए। और इसके अलावा आप ऑर्गेनिक खाद के अलावा अगर आप केमिकल खाद देना चाहते हैं तो आप केमिकल भी दे सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद जो है कि थोड़ा सा धीरे काम करता है और केमिकल आपका जल्दी काम करेगा। तो जल्दी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो आप केमिकल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम केमिकल का यूज करके फ्लावरिंग ले सकते हैं। हम यहाँ पे आपको दो तरह का खाद बता रहे हैं, एक तो ऑर्गेनिक हो गया और दूसरा केमिकल हो गया। तो पहले आप अपने प्लांट की सफाई कर लीजिए और आप हमारे प्लांट में ग्रोथ देख लीजिए। सभी प्लांट में ग्रोथ अच्छी हो रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर पानी ले लिया है। ये है NPK 19-19-19। ये एक केमिकल खाद है। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ रुक गया है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, किसी भी तरह का कोई उसमें ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो आप सबसे पहले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच NPK 19-19-19 आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। ये एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है। आपके पास जितने भी गमले हैं आप थोड़ा थोड़ा करके सभी गमले में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके 15 से 20 दिन के बाद आप यहाँ पे आप वर्मिंग कंपोस्ट या काउडन कंपोस्ट कोई सा भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, लेकिन 15 से 20 दिन के बाद इस खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मिंग कंपोस्ट हो गया, 1 चम्मच नीम की खली हो गया और 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड हो गया, 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड हो गया और 1 चम्मच यहाँ पे हमने बोन मील लिया है। बोन मील मरे हुए जानवर की हड्डी से बनता है, इसे बोन मील कहते हैं, हड्डी चूरा भी कहते हैं। इसमें फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और वर्मिंग कंपोस्ट में नाइट्रोजन रहता है, जो कि हमारे प्लांट के लिए बेहतर है। इन तमाम चीज़ों को आप मिलाकर अच्छी तरीके से आप अपने मिट्टी में मिला सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है आपके पौधे में देने के लिए। कोई भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आप पहले अपने प्लांट की गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद ही आप अपने प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। इस तरीके से अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लीजिए और अच्छी ग्रोथ पाने के लिए सबसे पहले तो आप 10 से 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पर आप अपने सभी प्लांट की गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। गुड़ाई भी एक खाद की तरह काम करता है, उसमें एरिएशन अच्छा हो जाता है। मिट्टी ऊपर नीचे होने से मिट्टी सूख जाती है और रूट को हवा भी लग जाता है। तो हमें गुड़ाई ज़रूर करना चाहिए। गुड़ाई करने के बाद हमें खाद देना चाहिए। तो इस तरीके से आप मिट्टी एक साइड कर लीजिए और जो हमने खाद मिलाया है आप अच्छी तरीके से खाद मिलाकर मिट्टी में दे दीजिए। इस तरीके से आप मिट्टी में देकर दबा दीजिए और साइड से चारों तरफ आप दे दीजिए। इस तरीके से आप खाद देने के बाद मिट्टी को ऊपर से एक लेयर बना के उसको ढक दीजिए। आपके सामने 2 तरह का हमने खाद बता दिया है, एक वर्मिंग कंपोस्ट वाला खाद, एक केमिकल खाद और एक किचन से निकला हुआ जैविक खाद। ऑर्गेनिक खाद ये भी है, जैविक खाद ये भी है। आपको जो सही लगे, जो अवेलेबल आपके पास हो, उस खाद को आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। आप विंटर के सीज़न में फ्लावरिंग ले सकते हैं और अप्रैल मई तक आपके प्लांट में फ्लावरिंग होता रहेगा। और जब आप खाद देने के बाद आपको पानी ज़रूर देना चाहिए। विंटर के सीज़न में डेली पानी देना भी नहीं चाहिए, जब मिट्टी सूख जाए तब भी पानी देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट में किसी भी तरह का इंसेक्ट का अटैक हो, एफिड लग गया हो या किसी भी तरह का कीड़े का अटैक हो, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं
या कोई इंसेक्टिसाइड लेकर स्प्रे कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर आपको किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप करके आप अपने प्लांट में हर तरह के कीड़े का अटैक को आप बचा सकते हैं। अगर पत्तियां पीली हो रही हैं या कर्ल हो गई हैं, मतलब कि पत्तियां अगर मुड़ सी गई हैं, तो इन सब तरह की परेशानी को दूर हो जाता है। अगर आपके पास इंसेक्टिसाइड नहीं है तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।